गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं जो है डीएलएड मैथ का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिभुज के बारे में। तो देखिए त्रिभुज के बारे में या त्रिभुज से संबंधित कुछ जो बातें हैं अपने कोर्स में उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। तो पहले देखिए त्रिभुज के बाद क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज जो होता है वह तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। देखिए इस तरीके से या इस तरीके से हुआ या ऐसा भी हो सकता है, या कुछ आकृतियां जो है कि तीन भुजाओं से, देखिए यह भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, यह भी तीन भुजाओं से, यह भी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज देखिए त्रिभुज जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पे होते हैं और एक भुजा के आधार पे। त्रिभुज वैसे मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के प्रकार में देखिए बांटा गया कोण के आधार पर और भुजा के आधार पे। देखिए कोण के आधार पर और भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे कौन कौन से होते हैं और भुजा के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं उसके बारे में हम लोग जरा पढ़ लें। तो देखिए कोण के आधार पे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? तो देखिए कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं उनमें देखिए क्या होता है। पहला कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो फर्स्ट वन हम लोग जो पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, इसमें होता क्या है? त्रिभुज के प्रकार में दो प्रकार के पढ़ेंगे, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। तो कोण के आधार पे जो हम लोग फर्स्ट वन पढ़ेंगे उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें उसके तीनों कोण जो होते हैं वह 90 अंश से कम होते हैं। देखिए न्यून कोण का मतलब ही क्या है? 90 अंश से कम। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है, जिसके तीनों कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। देखिए ये एक त्रिभुज हमने बनाया है। इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है? यह तीनों, यह वाला और यह वाला और यह वाला, तीनों पार्ट्स कितने हैं? 60-60 अंश के हैं। तो तीनों क्या है? 90 अंश से कम है। तो 90 अंश से कम है तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है? उसका तीनों कोण जो होता है 90 अंश से कम होता है, उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, हाई स्कूल में पाइथागोरस का प्रमेय लगाते थे तो उसमें समकोण त्रिभुज मिलता था। तो समकोण त्रिभुज में देखिए यह लंब होता था, यह कर्ण होता था, यह आधार होता था। तो देखिए लंब और आधार यह दोनों रचना करते थे क्या? 90 अंश के कोण का। तो कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, शेष दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें दो कोण जो होते हैं 90 अंश को होते हैं और शेष दो कोणों का योगफल भी 90 अंश के बराबर होता है, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो यहाँ पे देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। एक कोण क्या होता है? 90 अंश का हो और शेष दो कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए कोण के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज बताए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण के बारे में तीनों भुजाएं जिसका मतलब कि तीनों कोण न्यून 60-90 अंश से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, शेष दो कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। और जब बोलेंगे अधिक कोण का त्रिभुज क्या होता है, तो अधिक कोण का त्रिभुज क्या होता है? जिसमें देखिए एक कोण जो होता है 90 अंश से अधिक होता है और शेष जो दो कोण होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक कोण जो होता है 90 अंश से 190 अंश से ज़्यादा होगा और शेष जो दो कोण होते हैं उनका योगफल जो होता है क्या होता है? सॉरी योगफल नहीं, शेष दो कोण जो होते हैं वह 90 अंश से कम, मतलब न्यून कोण होते हैं। और इस तरह से हमारा यह कोण के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हुए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े एक कोण 90 अंश का होता है। न्यून कोण में पढ़ेंगे तीनों कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम होते हैं। और अधिक कोण में पढ़ेंगे तो एक ठो 120 का, मतलब एक ठो जो है 90 अंश से ज़्यादा होगा, बाकी दो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक, अब जो है देखिए अब हम लोग पढ़े तीन प्रकार से, इस तरह से त्रिभुज के कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार से कोण के आधार पे हुए और तीन प्रकार से भुजा के आधार पे। देखिए भुजा के आधार पे कौन कौन से होते हैं? तो भुजा के आधार पे पहला हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। तो देखिए सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
देखिए भुजा के आधार पे कोण के आधार पे पढ़ लिए, और तीन भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे सम बाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु की बात करेंगे तो विषम माने अलग अलग, विषम माने अलग, जो समान ना हो, और बाहु माने भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाओं में कोई समानता ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती है उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और सम द्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा जो होती है वो क्या होती है, असमान होती है। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से देखिए, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु, यह दोनों भुजा समान है, यह अलग, इसे बोलेंगे समद्विबाहु। और इसे विषम बाहु, तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। और समबाहु कहेंगे तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इस तरह से हम त्रिभुज के बारे में पढ़ें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। 3 क्या होते हैं, कोण के आधार पे, और 3 भुजा के आधार। कोण के आधार पे पढ़ेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे पढ़ेंगे तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस प्रकार से हम त्रिभुज के बारे में कितने पढ़े, त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं 6 त्रिभुज होते हैं, 3 कोण के आधार पे और 3 भुजा के आधार पे। आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं। आगे है किसी रेखाखंड का विभाजन या किसी रेखाखंड को बांटना। कैसे हम लोग किसी रेखाखंड को बांटते हैं, किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में किस प्रकार से बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए रेखाखंड का विभाजन। देखिए रेखाखंड का क्या है, विभाजन, किसी रेखाखंड को बांटना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड के विभाजन में सर्वप्रथम क्या करते हैं, किसी एक रेखाखंड को दी हुई माप का, किसी माप का, जैसे हमने कह दिया 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए, तो मैंने 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच दिया, इसका नाम दे दिया AB। 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 बराबर भागों में बांटिए। तो इस तरह की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पहले एक रेखाखंड दी हुई माप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये देखिए हमारा 5 सेमी का एक रेखाखंड हो गया। अब 5 सेमी का रेखाखंड है, हमें इसे क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए हम करते क्या है, पहले सर्वप्रथम इसे 2 चाप लगाते हैं। 2 चाप लगाने का नियम क्या है, ये दी हुई रेखाखंड का आधा से ज्यादा चाप लेते हैं। देखिए आधा से ज्यादा चाप लेंगे और पॉइंट A पर रखेंगे, और पॉइंट A पर प्रकार की नोक रखकर हम इस तरह से इसको कट कर देंगे, और इसी माप पे लिए रहेंगे और उसी चाप से हम इधर भी कट कर लेंगे। फिर दूसरा बिंदु B है, तो बिंदु B पर उसी चाप के द्वारा बिंदु B पे रखेंगे और उसको इस तरह से कट करेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे। और इन रेखाओं को जब हम इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह से देखिए, जब हम इसको क्या करते हैं, इस रेखा को यहाँ पे मिला देते हैं, तो यह जो रेखा कट करती है यह इसे 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो किसी रेखाखंड का 2 बराबर भागों में बांटना है या किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में हमें विभाजित करना है, तो 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए सर्वप्रथम करना क्या होगा, एक रेखाखंड लिया और इसका आधे से ज़्यादा चाप लगाया, इसको एक बार इस बिंदु पे रखेंगे और यहीं से एक बार इसको यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस वाले बिंदु पे रखेंगे पॉइंट, यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ से इसको यहाँ कट करेंगे। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको मिला देने पर हमें जो विभाजन होता है यह किसी रेखाखंड का 2 बराबर भागों में बांटना कहलाता है। किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना। तो देखिए रेखाखंड को बांटना हो गया, अब हम बनाएंगे कोण बनाना है। ठीक है, कोण को किस प्रकार से आप कोण बनाएंगे। अब कोण को एक आपको एग्जाम में जो होता है कोण बनाने के लिए एक देता है, आपको कोण बनाना है और कोण को बांटना है। देखिए दिए हुए माप में कोण को बांटना है, जैसे हमने बोल दिया कि आपको 90 अंश का कोण बनाना है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है और इसके बाद 15 अंश का कोण बनाना है। देखिए 90 अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है और 15 अंश का कोण बनाना है। तो बेहद आसान है, केवल हम थोड़ा सा इसके नियम को जानते रहें और पटरी और प्रकार को अपने सही से रखेंगे तो हमें देखिए कोण बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसान है, आपकी परीक्षा में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कोण बनाने के लिए। तो देखिए हमें 90 अंश का कोण बनाना है,
तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे। मान लीजिए हमने एक रेखाखंड ले लिया, ये BC 5 सेमी का रेखाखंड ले लिया और हमने कह दिया कि इस पे 90 अंश का कोण बनाइए। तो आप किसी भी माप का एक चाप प्रकार में ले लीजिए, उसको यहाँ बिंदु B पर रखिए। सर्वप्रथम क्या करेंगे, बिंदु B पर रखेंगे, बिंदु B पर रखेंगे और इस तरह से प्रकार से इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे जो इस तरह से कट करेंगे, ठीक है, इस तरह से कट कर लिए। और जो यहाँ पे कटता है इसका एक कोई नाम रख देते हैं, हमने यम नाम रख दिया और इस यम पे रख के हम ये इस तरह से कट मारते हैं। एक यहाँ मारे कट और एक दूसरा कट यहाँ मार दिए। तो जो पहला कट लगता है इससे 60 अंश का कोण बनता है और दूसरा जो लगता है उससे 120 अंश का कोण बनता है। तो देखिए यह 60 अंश हो गया और प्रत्येक चाप में 60 अंश का अंतर होता है, इसलिए देखिए यह 60 अंश का हुआ। और यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, यह वाला भी हमारा 60 अंश का है। देखिए जो चाप लिए थे यह कट निशान इसको लिए राउंड बनाने के लिए, उसी चाप से हमने इसको कट मारा तो 60 अंश का एक कोण बना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 60 बना, फिर यहाँ से 60 बना, तो यह 60 तो हमारा ऑलरेडी है, हमें 30 और चाहिए। तो इसके बीच का 60 है, तो अगर इन दोनों का हम आधा कर दें तो हमें 30 और मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को, यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक को, यहाँ रखेंगे और इस तरह से निशान मार दिए और यहाँ पे रख के इस तरह से इसको निशान मार दिए। तो यह जो बनता है कट होता है, इसे हम इसको मिला देते हैं, इस तरह से हमारा 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 90 अंश का कोण बन गया। और हमें अगर 60 अंश का कोण बनाना है तो देखिए 90 अंश का जब कोण बन जाता है, 90 अंश हो गया, तो हम क्या करते हैं, पहला जो ये हमारा जो कट हुआ है इसे हम अगर ऐसे बना दें तो यह क्या बन जाएगा, 60 अंश का। यह क्या हो गया, 60 अंश का कोण। हमें 15 अंश का कोण चाहिए। कितने अंश का कोण बनाना है, 15 अंश का। तो देखिए 60 अंश वाला जो कोण बना है ना, यह 60 अंश का कोण बना है, तो 60 अंश पे एक पॉइंट रखते हैं प्रकार की नोक और एक बार यम पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से जब रख के इस तरह से कट मारेंगे और यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक, तो इसको इस तरह से कट मारेंगे। यह हमारा बन जाता है कितने अंश का, ये हमारा 60 का आधा किए तो ये क्या बना, 30 अंश का कोण बना। तो देखिए ये हमारा कितने अंश का हो गया, 30 अंश का। अब हमें चूंकि 15 अंश का बनाना है तो हम क्या करेंगे, 30 अंश है, यह 30 अंश है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट की नोक रखा और इस तरह से इसको कट मारा और यहाँ पे पॉइंट रखकर इस तरह से कट मारा। तो यह देखिए हमारा जो नया वाला बनता है, यह हमारा बन जाता है कितने अंश का, 15 अंश का। तो त्रिभुज देखिए कोण बनाना बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नियम मालूम होना चाहिए, किस तरह से आप चाप लेंगे और किस तरह से अर्धक करेंगे। देखिए ये हमने सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा और किसी भी माप का एक चाप लेके यहाँ से राउंड कट किया और पहला जो कट मारेंगे वो 60 अंश का कोण बनता है। दूसरा जब इस पे कट जो निशान होता है उससे रख के मारेंगे तो कितना बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा। तो 120 अंश का कोण बन जाता है, तो 60 अंश का कोण तो है ही और 60 और 120 के अंतर कितने हैं, 60, तो उनका अर्धक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 अंश मिल जाता है। ठीक है, उस 30 अंश का जो कोण बनता है, देखिए तो ये 30 अंश इससे 60 से 30 बढ़ाएंगे तो क्या बन जाता है, 90। यहाँ से एक बार कट मारेंगे और यहाँ से एक बार कट मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 30 मिल गया, तो 60 30 90 अंश बन गया। अगर हमें 90 का आधा 45 बनाना है तो देखिए यहाँ पे रख के एक बार यहाँ से कट मार दे और एक बार यहाँ से कट मार के मिला देंगे तो 45 बन जाएगा। 60 बना है तो 60 वाले पॉइंट पे यहाँ नोक रखें और यहाँ पे रखें, यहाँ से रख के इस तरह से कट किए और यहाँ से रख के इस तरह से कट करके मिलाएंगे, 30 अंश बन गया। 30 वाला जो बना है यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे तो कितना अंश का बन गया, 15 अंश का बन गया। इस तरह से हमारा जो है 60 अंश, 30 अंश, 15 अंश जो है 22.5 अंश का कोण बनाना है। तो आप 45 अंश का कोण बना लीजिए। 45 अंश के कोण का क्या करते हैं, 45 अंश का जो कोण होता है उसका अर्धक कर देते हैं, तो हमें बन जाता है कितने अंश का कोण, 22.5 अंश का। तो 22.5 अंश का कोण हुआ, 15 अंश का कोण हुआ या 30 अंश का कोण जो होता है, इन सबको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही नियम है, इसी से सबको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, इसी तरह से एक और कोण बनाते हैं।